अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोग लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब भी स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तब यहाँ पर इसे बहुत ही ज्यादा रिस्की माना जाता है। मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होते हैं और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में वहां पर आपको हाई रिस्क फेस करना पड़ता है। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतने ज्यादा रिटर्न्स आपको कमाने को मिलेंगे। तो स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। स्मॉल कैप कंपनीज में आपने जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट खो सकता है या वहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। और बाय द वे अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में भी जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि स्मॉल कैप कंपनीज को सिलेक्ट करने के कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर आप स्मॉल कैप कंपनीज के बेस्ट स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर बहुत तरीके के स्कैम होते हैं। बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनीज के प्रमोटर्स इसके रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ बहुत बड़ा स्कैम करते हैं और इन्हीं स्कैम्स की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में डूब जाता है। तो अगर आप इन 5 पैरामीटर्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्मॉल कैप कंपनीज में भी मल्टीबैगर शेयर मिलेंगे। और सबसे खास बात तो यह है कि पर्सनली मैं इन पैरामीटर्स का इस्तेमाल करता हूं जब भी मुझे स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं उन पैरामीटर्स के बारे में। स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहला पैरामीटर है कि जिस किसी कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 10% CAGR से ग्रो करना चाहिए कम से कम। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर रेवेन्यू की ग्रोथ 10% के आसपास की नहीं है तब इसका मतलब तो साफ है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है और आपको इसका मतलब आपको समझ जाना है कि उस कंपनी के शेयर्स में वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, या तो आपको ये समझना है कि अगर आप उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा रिस्क फेस करना पड़ेगा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपको उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है जिस कंपनी का डेट इक्विटी के कंपैरिजन में ज्यादा है। और वहीं पर अगर स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तब मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 से कम होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 से कम है तब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। अगर किसी स्मॉल कैप कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.20 से कम होता है तो इसका मतलब ये समझ जाना है कि आने वाले टाइम पीरियड में उस कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ ज्यादा होगी। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 से कम होता है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को कंपनी पर बहुत ज्यादा भरोसा है। तो डेफिनेटली आपको उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम से कम हो। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है नेट प्रॉफिट का। इससे पहले पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको प्रॉफिट की ग्रोथ के बारे में बताया है। स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी में आपको उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिसका प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा का हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा का ही होना चाहिए। आप ऐसे किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसका प्रॉफिट 1 करोड़ के आसपास का हो या 1 करोड़ का हो या 1 करोड़ से ज्यादा हो, क्योंकि किसी भी कंपनी के शेयर्स के प्रॉफिटेबल होने के लिए ये पैरामीटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में कोई ऐसी कंपनी है जो 1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट नहीं कर पाती है तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहे हैं और कंपनी के शेयर्स करंटली ग्रो करते जा रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में उस कंपनी के शेयर्स में डाउनफॉल देखने को मिले, क्योंकि पास्ट में स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला था। इसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रमोटर्स की होल्डिंग। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग ज्यादा होती है और प्रमोटर्स अपने स्टेक को बाय करते जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी के बिजनेस मॉडल पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आने वाले टाइम पीरियड में जब कंपनी प्रॉफिटेबल होने वाली होती है तब कंपनी के प्रमोटर पहले से ही कंपनी के शेयर्स को अक्वायर करते जाते हैं। तो अगर किसी स्मॉल कैप कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा है तब यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 10% से कम होती है तब यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में पर्सनली मैं कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है ये पता चलती है कंपनी के पीई रेशियो से। अगर आप किसी ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पर उसका पीई रेशियो 20 से ज्यादा का है तो इसका मतलब यह है कि आपको कंपनी से प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और ज्यादा टाइम का वेट करना पड़ेगा। लेकिन स्पेशली अगर स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिसका पीई रेशियो 20 से कम हो। अब आपको मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी जिसका पीई रेशियो 10 से कम होगा। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बाकी के 4 पैरामीटर्स के साथ भी कंपनी के शेयर्स को ऑब्जर्व करना है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।